केशव सर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केशव सर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्ते भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि आज सोमवार है और कल मंगलवार को जो मीटिंग कॉल किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, उस मीटिंग में अगर हमको हमारी राहत नहीं मिली, जो मांगे हमने रखी है वो मांगे सॉल्व नहीं हुई, तो बुधवार को दोपहर को 12 बजे से हमको फिर से बंद करना है। मुझे तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने पिछले बार बंद किया है उससे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बंद हम बुधवार को कर सकते हैं, अगर कल हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। मुझे इस पे भी भरोसा है कि जो ताकत हम सब ने दिखाई है और जो एकता का प्रदर्शन हम सब ने पूरे महाराष्ट्र में पहले बार हुआ है, आज तक इतिहास में कभी भी ये जो तीनों मेन शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैब्स रहती है, ओला वगैरह से एप्लीकेशन चलते हैं, पुणे, मुंबई और नागपुर, जो एक ही पूरे तीनों सिटी के और छोटे भी सिटीज़ है वो भी है, सांगली के लोग हैं और भी सिटीज़ के लोग हैं, लेकिन जो स्पेशली ये तीन मेन सिटीज़ में जो एक ही दिखाई है, पहले कभी दिखाई नहीं थी। और मुझे इस पर भरोसा है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अधिकारी, कोई भी कंपनी इतना हिम्मत नहीं करेगी कि ये जो पिछले 3 दिन हुआ है वो फिर से हमें करने की नौबत आएगी। लेकिन अगर आती है, अगर हमें फंसाया जाता है, तो कल शाम को 6 बजे मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि कल मंगलवार को हमारा सॉल्यूशन निकला या नहीं निकला और क्या क्या करना है। बुधवार को बंद तो फिक्स ही है हमारा, बुधवार दोपहर को 12 बजे से हमारा बंद फिर से फिक्स ही है। उसके साथ भी हमको क्या क्या करना है वो मैं आपको कल शाम को 6 बजे बताऊंगा। आप सबसे निवेदन है कि मुझे समझ में आ रहा है कि पुणे के काफ़ी एरिया के और मुंबई के भी काफ़ी एरिया के लोग और नागपुर के भी लोग अभी तक कैब्स निकाल नहीं रहे हैं। उनका बोलना है कि हम कंटिन्यू करेंगे, अभी अनशन चालू है तो हमारा कैब भी रुकेगा नहीं। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि ये जो सोमवार और मंगलवार के दिन में कम से कम इतना हम लोग कमाएंगे कि अगले कुछ हफ्तों का राशन हमारा निकल जाए। आप जो भी 1-1 रुपया कमाओगे उसके ऊपर पूरा हक आपका है। उसके बाद वो बैंक के हफ्ते बिफ्ते सब बाद में आता है। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि पहले बैंक का हफ्ता भरो फिर खाना। ज़्यादा से ज़्यादा कि 1000-1200 रुपये आपको फाइन लगेगा अगर आपका बैंक का हफ्ता मिस हो गया तो। और चलता है, अगर बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो ये विजय माल्या वगैरह इतना पैसा लेके भाग गए, हम थोड़ी हमारी गाड़ी छोड़ के भागने वाले हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये बैंक्स को भी पता है। तो जो भी कमाओगे वो एक तो खाने पे खर्च करो और अगले कुछ दिनों में अगर हमको आंदोलन करना पड़े, बंद करना पड़े, तो उसके लिए सेविंग्स करके रखो। उसके अलावा अभी फिलहाल कोई हफ्ते ये वगैरह भरने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका हर एक जो पैसा था उसका पहला हक आपके घर वालों के उसमें का खाना निकालना चाहिए, निवाला निकालना चाहिए, उसके ऊपर होता है। तो आप जिस तरह से अभी धंधा कर रहे हो उसके साथ आपको सबको अवेयरनेस भी फैलाना है, सबको बताना है कि जो रास्ते पे उतर के हमको काम करना पड़े उसका ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे रिमोट कंट्रोल का टीवी का एक बटन दबाया तो बंद, चालू किया तो चालू। तो ये ताकत हमें और भी आ सकती है अगर 2 दिन आप सब में अवेयरनेस फैला सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ये जो मैंने पहले बोला था कि ये इनकी जो गुंडागर्दी खत्म होने को आई है। अभी हम लोग मिडल में, उस दिन शुरुआत था जिस दिन हम लोग पहले मिले थे, अभी हम लोग मध्य में आ गए, बीच में आ गए और जल्दी से जल्दी इनका गुंडागर्दी, ऐसे आशा करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कल ही खत्म हो जाए। नहीं होते तो हम भी लड़ने को तैयार है। हम लोग अभी क्या पहले जैसे बैठे हुए नहीं कि आप कोई भी आओगे हमको लूट कर चले जाओगे और हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। ये पूरे देश ने देख लिया है, ये कंपनी ने देख लिया है, सबको पता है कि अभी ड्राइवर लोग एक साथ आके चिल्ला भी सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो जो भी आपका जज्बा है वो वैसे ही रखिए। आशा करता हूँ कि ऊपर वाला हमको जल्द से जल्द सक्सेस देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।